बिना संबंध वाली शादी यानी कि सेक्सलेस मैरिज। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा है। ये ऐसा सच है जो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ 50% आज के समय ऐसे कपल हैं जो एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसा क्यों होता है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, यानी कि आप अपना जो सेक्स जीवन है वो पहले जैसा कैसे बना सकते हो। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। मैंने एक फ्री में एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें मैं डेली अपडेट करता हूँ हेल्थ से रिलेटेड, सेक्सुअल से रिलेटेड, कुछ उसमें रेसिपी बताता हूँ, कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ, कुछ ऐसे टिप्स बताता हूँ जिससे कि आप पूरी ज़िंदगी हेल्दी रहो और जो आपका सेक्स है वो भी 100% ठीक रहे, यानी कि आप बिना दवाई के हेल्दी रह सकते हो और कोई दवाई आपको, किसी भी बीमारी की दवाई आपको नहीं खानी पड़ेगी। तो जल्दी से वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और उसमें मैं कभी भी किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करता और ना इन फ्यूचर में करूँगा, ना कभी ऐसा कोई ये चीज़ डालूंगा कि आप मुझे पेमेंट करिए मैं आपको कुछ बताऊँ, कभी नहीं। तो बहुत बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, सेक्सलेस मैरिज, यदि मैं इसके बारे में बात करूँ तो ज़्यादातर जो हमारे पास कपल आते हैं या जो ज़्यादातर पुरुष है वे कंप्लेन करते हैं कि जो मेरा पार्टनर है, यानी कि जो ब्लेम दिया जाता है वो महिलाओं को दिया जाता है, फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है। और जो कपल है यानी कि जो पुरुष है वो कहता है कि सर जो मेरा पार्टनर है उसकी जो बिल्कुल भी डिजायर नहीं होती है, यानी कि सारा जो ब्लेम आता है वो महिलाओं पर आता है। बहुत केस ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि 100%, लेकिन 90%, 10% ऐसे है कि जहाँ पर पुरुष भी इसमें ब्लेम आते हैं। बहुत सी महिलाएं कहते हैं कि जो मेरा पार्टनर है वो हमसे संबंध बनाना नहीं चाहता, लेकिन मेजोरिटी है वो फीमेल की है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है और इसके पीछे इसका ट्रीटमेंट क्या है? मेरा मानना है कि जो मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। जो महिलाएं हैं वे क्या करते हैं कि जो शादी है वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती है और एक एज हो गई, ठीक है, बच्चे पैदा हो गए, बच्चे बड़े हो रहे, अब हमें ये काम नहीं करना है। क्योंकि हमारे यहाँ ये धारणा बनी हुई है कि सेक्स तो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, एक घर बसाने के लिए है, एक समाज को दिखाने के लिए, या जो मेरी इच्छा पूर्ति करनी है, मतलब महिलाओं को कपड़े हैं, जो भी उनको ज्वेलरी है, बस ये मुझे मिल जाए, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, यदि आप एक छत के नीचे रह रहे हो तो संबंध भी बहुत ज़रूरी है। मैं इसके बारे में बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ कि सेक्स के बिना कोई जीवन नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। और यदि आप एक छत के नीचे रह रहे हो, एक साथ खाना खा रहे हो, एक बेड पर सो रहे हो, तो संबंध भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी बॉडी आपस में टच नहीं करेगी तब तक आपके, मान के चलिए, आपकी जो फीलिंग है वो आप शेयर नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितने ही अच्छे दोस्त बन जाओ। आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि हमें संबंध नहीं बनाने, हम एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो एक फ्रेंड जोन में चले जाते हैं। ठीक है, दोस्त ठीक है, लेकिन बिना संबंध के शादी नहीं होती है। देखिए, संबंध बनाने इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जिससे कि आप अपने जो विचार हैं वो खुलकर पेश कर सको। और कहीं ना कहीं जब आपके संबंध बनते हैं उससे आपका जो शारीरिक और मानसिक जितने भी विकार हैं, जितनी भी त्रुटियां हैं वो ठीक हो जाती है। यानी कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो ठीक हो जाएगा। यदि आपको नींद नहीं आती है, नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि आपकी जो हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं बॉडी में, और ये मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, पुरुषों की भी और महिलाओं की भी, जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा। संबंध बनाने के बहुत फायदे हैं। ऐसा नहीं है कि संबंध बनाना सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वीडियो दोनों के लिए है, पुरुषों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है। यदि ये वीडियो पुरुष देख रहे हैं तो उनको ये वीडियो अपनी पार्टनर को जरूर दिखाई, महिलाओं को, कि देखिए संबंध बनाने के कितने बेनिफिट हैं। सेक्सलेस मैरिज कभी कुछ नहीं होती और एक समय ऐसा आता है, आप ठीक है सेक्सलेस मैरिज कर लोगे 1 साल 2 साल बाद, लेकिन कहीं ना कहीं आपके संबंध खराब हो जाएंगे। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, जब सेक्सलेस मैरिज चालू हो जाती है तो कहीं ना कहीं पुरुषों के और महिलाओं के एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर, यानी कि शादी से बाहर संबंध बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और स्पेशली पुरुषों के, ये क्योंकि उनको घर पे जो उनको चाहिए, जो उनकी डिजायर है, जो उनके अंदर चिड़चिड़ापन है वो दूर हो नहीं रहा है, उनके अंदर गुस्सा भरता जा रहा है। तो वे क्या करेंगे, कहीं ना कहीं बाहर जाना वे पसंद करेंगे। घर में वे नॉर्मल रहेंगे लेकिन वे बाहर जाएंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो की अपनी इच्छा है वो पूरी करनी है। तो मैं स्पेशली महिलाओं को भी ये मैसेज देना चाहूँगा
कि ऐसा ना हो कि आपका जो संबंध है वो परमानेंट टूट जाए। और आपको ऐसा लगता है, मैं नहीं कह रहा कि आपको डेली संबंध बनाने हैं, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक बार तो आप जरूर संबंध बना लीजिए। और यदि ऐसा लगता है कि आपके बीच में कुछ कमियां हैं तो बैठकर खुलकर बात कीजिए, या आप किसी स्पेशलिस्ट से भी मिल सकते हैं, या आपस में सुलझाने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपको बार बार ये कहूँगा, बार बार ये रिपीट करूँगा कि सेक्सलेस मैरिज कुछ नहीं होती है, बिना संबंध वाली शादी कुछ नहीं होती है। ठीक है, एक हो सकता है कि आपकी एज हो गई, एक हमारे यहाँ एक धारणा है, हमारे जो समाज में एक धारणा है, या हमारे एक देश में एक धारणा है कि एक एज हो गई, ठीक है, अब बच्चे हो गए, अब संबंध नहीं करने हैं। और वे क्या होते हैं कि बिल्कुल संबंध नहीं बनाते। ये सबसे बड़ी गलत लोग करते हैं। देखिए, संबंध का इसका मतलब ये नहीं कि आपने शादी हुई है, नई नई शादी है, संबंध बनाने हैं। आपके संबंध चलने चाहिए लंबे समय तक। इससे कहीं ना कहीं आपके जो संबंध है वो गहरे हो जाएंगे, यानी कि आपके जो विचार है वे ज़्यादा मिलेंगे। तो मेरा प्लीज़ ये लास्ट में फिर एक बार मैं फिनिश करना चाहूँगा इस बात से कि सेक्सलेस मैरिज कुछ नहीं होती। ये फालतू के विचार अपने मन से निकाल दो, और कोई समस्या है तो बात कीजिए। कोई आपको प्रॉब्लम है, यदि आपको पुरुष और आपको कोई दिक्कत है, यानी कि प्रीमैच्योर एजुकेशन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या कोई दिक्कत आ रही है, तो आप बात कीजिए, अपना ट्रीटमेंट कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उन्हें पार्टनर से पीछा छुड़ाए। महिलाएं को मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप अपना ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन बिना सेक्स वाली शादी कुछ नहीं होती और कोई जीवन नहीं होता है। यदि आपकी शादी हो गई है तो प्लीज़ संबंध जरूर बनाइए, और इसमें एज कोई मैटर नहीं करती कि एक एज हो गई है। बहुत बार मैं एक चीज़ और देखी कि बहुत सी महिलाएं आध्यात्मिक की तरफ चले जाती है एक एज के बाद। ठीक है, आध्यात्मिक जरूरी है, लेकिन इससे क्या है कि आप अपने घर मत बिगाड़िए। यदि आप अपना घर बिगाड़ोगे तो कहीं ना कहीं, मैंने अभी आपको बताया ना कि पुरुषों के साथ वो बाहर कहीं ना कहीं उनके जो संबंध है वो बन जाएंगे। तो प्लीज़ ये फालतू के जो मन में के विचार है ना, ये निकाल दीजिए। धन्यवाद। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वाकई जो मैं वीडियो बनाता हूँ या जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगती है, आपके लिए वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।